हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिक एम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और हम पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया इस टॉपिक पे लास्ट न्यूमेरिकल एंड दैट इज बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन पे भले ही ये न्यूमेरिकल बेस्ड है पर हमें कैलकुलेट तो पीएच ही करना है। आप कोई और भी न्यूमेरिकल ऐसा देख सकते हैं जिसमें कुछ और वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और वो अगर आपको नहीं आते हैं या फिर जो आज न्यूमेरिकल मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे अलग या फिर हट के अगर वो कुछ न्यूमेरिकल्स है जो तो आपको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वो न्यूमेरिकल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा। मैं उसके ऊपर मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा और बहुत अच्छा आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन। देखते हैं न्यूमेरिकल का नंबर है नंबर 66। 66 न्यूमेरिकल में क्या है? 66 नंबर का न्यूमेरिकल कहता है द कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। पीएच कैलकुलेट करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सोरेनसेन का स्केल लागू करें। पीएच प्लस पीओएच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट बफर सॉल्यूशन पे जो पीएच हमें कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। और वो क्या है ये मैंने सबसे पहले वाली स्लाइड में बताया था आपको, वो फॉर्मूले ज़रा याद करिएगा। ठीक है, चलिए फिर गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में हमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है स्टूडेंट्स? कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो वही लिखिए, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसे तो हम डिनोट करेंगे पीएच से ही, क्वेश्चन मार्क। कंटेनिंग 0.1 मोलर CH3COOH। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि CH3COOH ये फॉर्मूला एसिडिक एसिड का है और एसिडिक एसिड ये वीक एसिड है। अब वीक एसिड का 0.1 मोलर में आपको ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो हम वैसा ही लिखेंगे। और हम क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि हमें कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया है कितना? 0.1 मोलर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एंड 0.05 मोलर CH3COONA। इट्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड या फिर सोडियम एसिटेट, है ना। अब ये सॉल्ट है एसिडिक एसिड का और ये कॉम्बिनेशन किसका है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन से ही बनता है बफर सॉल्यूशन और ये जो बफर सॉल्यूशन बना है उसका पीएच क्या है हमें ये कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट इतना भी टफ नहीं है कि आप इसे सॉल्व ना कर सके। स्किप मत करिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल खुद होकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हमें जो डेटा दिया ना हम उसे वैसा लिखते जाते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA और रिप्रेजेंट करेंगे इसे स्क्वायर ब्रैकेट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA और ये दिया है आपको कितना स्टूडेंट्स? 0.05 मोलर। जरा सोच समझ के लिखिएगा वैल्यू। बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है ना, आप इसका वैल्यू इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं और ये वाला वैल्यू इसके लिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू अगर आपने अलग पुट किए तो आंसर अलग आ सकता है। तकलीफ थोड़ी सी होगी पर एक ही बार। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है आपको वीक एसिड के लिए, तो मैं वैसा ही लिखूंगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड दैट इज CH3COOH। और वीक एसिड है तो Ka से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कितना दिया है? मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए उधर में जगह चाहिए। कितना दिया है? वो दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻5 एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। अब ये डेटा आपके पास में है और आपको पीएच कैलकुलेट करना है और यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है पीएच पीओएच 14 का, ऐसा कुछ नहीं। फिर हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बचता है? तो एक ऑप्शन है और वो क्या है? तो देखिए अभी सॉल्व कैसा करना है। मैं आपको पहले स्टेप्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर आप देखिएगा कि सॉल्व कैसे किया जाता है। आपको अगर पीएच फाइंड आउट करना है तो पीएच का फॉर्मूला है pKa। A क्यों है? क्योंकि वीक एसिड है इसलिए। pKa प्लस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वो तो दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड वो भी दिया है। pKa ये क्या है? ये है पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड
और पी के ए आपको दिया नहीं है, तो पी के ए फाइंड आउट करने का हमारे पास में एक फॉर्मूला है माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 के ए। ये के ए है, जरा संभल के। ये फॉर्मूले में के ए का वैल्यू पुट करके पी के ए निकाल लीजिए। पी के ए का वैल्यू पुट यहां पर करिए, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, सभी कैलकुलेशन करेंगे तब जाके हमारे पास में पीएच का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहला हमारा टास्क क्या रहेगा, हमें पी के ए कैलकुलेट करना है। चलिए ठीक है, पी के ए कैलकुलेट करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं, ज्यादा तकलीफ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो स्टेप 1, पी के ए इक्वल्स टू, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि पी के इज गिवन एज वगैरह, वो जाने दीजिए अभी। माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 के ए, माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 के ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻5। माइनस साइन को वैसे ही रखिए, लॉगरिथम सबको लागू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉगरिथम टू द बेस 10 1.8, मल्टीप्लीकेशन इसलिए प्लस हुआ है ना, एंड लॉगरिथम टू द बेस 10 10⁻⁻5। ठीक है, माइनस साइन वैसे ही रहेगा। अब आपको चाहिए 1.8 का लॉग, बट उसके पहले मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, और वो चेंज क्या है, लॉगरिथम टू द बेस 10 1.8 प्लस लॉगरिथम टू द बेस 10 10⁻⁻5, तो ये पावर आ जाएगा आगे में, यानी -5 log 10 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आएगा -5। अब हम क्या करेंगे ना, 1.8 का हमें लॉग चाहिए रहेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये 1.8 का लॉग है और वो कितना है 0.2553 -5। तो अब सिंपल वे में आपको क्या करना है, 5 में से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करिए। चलिए करते हैं, मैं कर लेता हूँ। सो 5.0000 में से 0.2553 हमें माइनस करना है। चलो 10 में से 3 गए, 7 बचे, वापस दिया तो 6 हो गए, 10 में 6 गए, 4 बचे, वापस दिया 4 और 6 हो गए, फिर से 10 में से 6 गए, 4 बचे, वापस दिया तो 3 हो गए, 10 में से 3 गए, 7 बचे, वापस दिया तो 4.7447 आया है ना। कैलकुलेशन आप भी करके देखिए, तो आपका आंसर आता है ये माइनस, जैसे कि वैसा माइनस में आंसर आएगा क्योंकि हायर वैल्यू का साइन, और आंसर क्या है 4.7447। और आपको बता दो स्टूडेंट्स, पी के ए का फाइनल वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4.7447 आएगा, कोई भी यूनिट नहीं है। याद रखिए आंसर क्या है आपका 4.7447। अब आपके पास में पी के ए का वैल्यू तो आ गया। अब मैं लॉग को जरा ना हटा देता हूं, ठीक है, आप वैसे लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, अब पी के ए का वैल्यू आ गया, अब पीएच कैलकुलेट करना है। चलिए फिर, देयरफॉर pH of a buffer solution is given as, अब बताइए फॉर्मूला, ये जरूरी है, pH इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, इसलिए एसिड बेस होता तो हम इसे बेस के टर्म्स में लिखते। फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी ही देर के पहले यहाँ पे बताया था, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, पी के ए का वैल्यू आपके पास में आ गया है, कितना है 4.77, कितना है 4.7447 प्लस, एक काम करते थोड़ा सा एक स्टेप को बढ़ा लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल में ना कंफ्यूजन ना हो। कुछ नहीं, एक स्टेप बढ़ सकती है, और वो कैसे, वो सॉल्ट कौन सा है ना वो लिख लेते। सॉल्ट कौन सा है, ये है सोडियम एसीटेट। सो लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, पी के ए का वैल्यू कितना है 4.7447 प्लस लॉगरिथम टू द बेस 10 CH3COONA का वैल्यू है 0.05 डिवाइडेड बाय CH3COOH का है 0.1। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.7447 प्लस लॉगरिथम टू द बेस 10 0.5, है ना। अब इतना तो आपको पता है, ये 10⁻⁻1 है। न्यूमरेटर में अगर शिफ्ट होता तो 10⁻+1 हो जाएगा, और +1 अगर हो जाएगा तो 0.05 की जगह 0.5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4.7447 प्लस
0.5 का लॉग। अब 5 का लॉग मुझे तो पता है, आप एक बार लॉग टेबल में देख लीजिएगा, और वो लॉग क्या आता है ना, बार 1.6990 है ना। सो 4.7447 प्लस, अभी से सॉल्व कैसे करेंगे, तो बार 1.6990 का मतलब होता है -1 प्लस 0.6990। आप इसे सब्सट्रैक्ट करिए, और शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके पहले में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हुए कि 1 में से 0.6990 सब्सट्रैक्ट किए हैं, 0.3010 आंसर आया है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम कर लेते हैं, तो 1.000 में से 0.6990 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं तो मुझे पता है। तो ये 0, 10 में से 9 गए, 1 बचता है, वापस दिया 10 हो गया, 10 में से 10 गए, 0 बचते वापस दिया 7 हो गया, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, वापस दिया तो 0 आ गया ना। ठीक है, माइनस साइन रहेगा, याद रखिएगा, तो यहाँ पर आएगा -0.3010। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्लस लिखा ना आपका आंसर गलत, तो ऐसा मत करिए। अब आपको फाइनली क्या करना है, 4.7447 में से 0.3010 माइनस करना है, करते हैं। तो 4.7447 में से 0.3010 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा, ये 7, 4 में से 1 गया तो 3 बचे, ये 4 हुए, 7 में से 3 गए तो फिर से 4 बचे, एंड 4.4437। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ pH, 4.4437 यूनिट नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल तो फिनिश हो गया, आंसर भी आ गया और ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, 4.4437। यहाँ पर दो बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नंबर 1, आपको एसिड दिया है और pH कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पर अगर आपको वीक बेस दिया हो, मीन्स CH3COOH की जगह कोई और बेस दिया हो, और अगर pH कैलकुलेट करना हो, तो न्यूमेरिकल का ऐसा रुख नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करना है, तो यह हम आगे में जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो पहला प्रिकॉशन क्या देखना है कि एसिड दिया है और pH कैलकुलेट करना है, देन इट्स ओके। पर अगर बेस दिया है और pH कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा सतर्क होना होगा, और उसके बावजूद भी pH कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट आपको सतर्क रहना है। दूसरा, ये जो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अभी भूल गया हूँ दूसरा पॉइंट, चलो खैर ठीक है, याद आ जाता है तो मैं और कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हुआ आज के इस वीडियो का ये न्यूमेरिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। और जो दूसरी बात मैं भूल गया वो याद आती है ना, मैं तुरंत बता दूंगा आपको, डोंट वरी, उसके बारे में निश्चिंत रहिए, फिलहाल अभी भूल गया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।